चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 एनसीईआरटी पॉलिटी फॉर वेरियस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वी हैव बीन कवरिंग दिस क्लास 6 class 7 now class 8 is going on. We have already covered class 6 and 7. You can go and watch the old videos in a very simple way. We are making you understand and you can keep the notes along with this. तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें इसे एंड शेयर भी करें. फ्री है, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं. क्लास 8 का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग लॉज इसका नाम है. ठीक. डू लॉज अप्लाई टू ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. आर्टिकल 14 आप जाके पढ़ सकते हैं. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट. आर्टिकल 15 देख सकते हैं आप. ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन अबव द लॉ. वही सेम आर्टिकल 14. यानी लॉ की नज़र में सब बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी हो, यानी यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो नॉर्मल इंसान हो, सब लॉ की नज़र में बराबर. आर्टिकल 14 बोलता है. तो और जो एनी क्राइम कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं उसके लिए, गवर्नर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वो अदर आर्टिकल है. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ द लॉज है द स्पेसिफिक पनिशमेंट. आपने देखा होगा अगर कोई रेप करता है 376 लगता है, कोई मतलब मर्डर करता है तो उस पर कभी कभी मर्डर का चार्ज लगता है, कोई किसी को मारता है चोरी का मतलब उसका पीटने का चार्ज लगता है, चोरी करने से चोरी का चार्ज. हर चीज़ का एक स्पेसिफिक लॉज है जो कि हमारा आईपीसी, जिसे हम इंडियन पैनल कोड बोलते हैं, जिसका नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया हम लोगों ने. इन एंशियंट इंडिया देर वर इम्यूरेबल एंड ओवरलैपिंग लोकल लॉज विच डिड नॉट अप्लाई इक्वली. यानी जो कि ब्राह्मण लोग थे या फिर कास्ट वाइज जो भी ऊंची कास्ट के लोग थे उनके लिए भाई डिस्क्रिमिनेशन होता था. लोकल लोगों के लिए पनिशमेंट ज़्यादा थी. द पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंड अपॉन द कास्ट बैकग्राउंड. भाई सेम. द ब्रिटिश कॉलोनाइज इंट्रोड्यूस रूल ऑफ लॉ. ब्रिटिश ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया सबके लिए इंडिया में. द ब्रिटिश लॉज ऑफ सेडिशन एक्ट 1870 सेट ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस. यानी वही लॉज जो ब्रिटिश बोलेंगे वही सबके ऊपर एप्लीकेबल था. अंडर दिस एक्ट ए पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल. ये जो हमारा आपने पढ़ा होगा सेडिशन वाला 1817 में, अगर तुम चाहे कोई भी हो, एजुकेशन हो, एजुकेटर हो या फिर लॉयर हो, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो बिना किसी ट्रायल के आपको अरेस्ट कर सकती है. ये सेडिशन लॉज था जो कि 1817 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, क्योंकि इंडियन जो टैलेंटेड हो रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए स्टॉप करने के लिए. इंडियन नेशनलिस्ट began protesting and criticizing the arbitrary use of the इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ. दूसरा द बिगेन फाइटिंग ग्रेट इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया. set laws from set of rules and they were forced to obey law including the idea of justice. यानी force किए जाते थे. by the end of 19th century Indian legal profession began emerging the demanding the respect of the colonial code. यानी इंडिया के भी कुछ लोग आगे बढ़े, फिर उन्होंने डिमांड की इस चीज़ की. इंडियन जजेस began to play a greater role into role making the decisions. इंडिया के जो लोग जज बन रहे थे वो भी जुडिशरी में रोल प्ले कर रहे थे ब्रिटिश के साथ में. विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज फॉर द कंट्री बिगेन टू द मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने चूज़ किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई तो उन लोगों ने इंडिया के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिपेंडेंट के लिए बना दिया, सबके लिए सेम. हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल. आपको पता लॉज कैसे बनता है, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा या राज्यसभा में, वहाँ से पास होता है, प्रेसिडेंट के साइन होता है, तब लॉ बनता है. ठीक, विल से लॉ बनता है. तो इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू बी सेंसिटिव इन द प्रॉब्लम फेस्ड बाई पीपल. पार्लियामेंट का काम ही क्या होता है, जो मतलब हमारे यहाँ लोग परेशान है फिर बैकवर्ड है उनके लिए एम्पावर करना, सब पार्लियामेंट का ही वेलफेयर का काम होता है. जैसे डीपीएसपी हो गया तो पार्लियामेंट वही देखता है. द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉड बाय द अटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट. आपने देखा और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आया है. क्यों? क्योंकि जो फीमेल थी उनके ऊपर मतलब हस्बैंड जो थे एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मारते थे, तो उनके लिए ये चीज़ लेके आए. द रोल ऑफ द सिटीजन इन द क्रूशियल हेल्पिंग द पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न. अब तो भाई ये डिफरेंट राइट माइट हैव नो इन टू लॉज. तो भाई ये पार्लियामेंट का जो क्रूशियल रोल होता है इन चीज़ में. अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज. समटाइम्स द पार्लियामेंट पासिस लॉज टर्न टू बी द वेरी पॉपुलर. लाइक आपने देखा होगा ट्रिपल तलाक कितना प्रोटेस्ट हुआ था उस पर. और आपने देखा होगा अभी जो सीएए का जो बिल पास हुआ था उस पर भी प्रोटेस्ट हुआ था. अब जो किसान के जो बिल आए थे लॉज ले, तो जो किसान के ऊपर लेके आए थे 3 बिल, तो उनके ऊपर कितना प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, तो वापस लेना पड़े. यही चीज़ें हैं कि अगर ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होता है तो प्रोटेस्ट होता है, वापस चला जाता है. विल समटाइम्स लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल बट कैन कंटिन्यू
we to be the popular and unacceptable by the people, they feel the intention behind the unfair and harmful. कुछ लोग फील करते हैं ना, इसलिए तो वो प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लॉज इवन वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉलो करते हैं, लेकिन वो जनता को पसंद नहीं आते तो गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ता है जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, होल्ड पब्लिक मीटिंग, राइट अबाउट, यही न्यूज़पेपर वगैरह सब वजह कैसे प्रोटेस्ट करना। इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट द रिप्रेजेंटेटिव लॉ। अब ये इसलिए हमारे पास राइट है डेमोक्रेसी में, हम मतलब अपोज कर सकते हैं लॉज को। बिगिन टू फील द रॉन्ग लॉज हैज़ बीन पास्ड, प्रेशर, अब प्रेशर कर सकते हैं अगर कोई लॉ मतलब गलत पास हुआ है अगर किसी के फेवर में, तो उसे भी कोई कंट्रोवर्सी है तब भी उसे वापस कराया जा सकता है। द कोर्ट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई द कैंसिल लॉस, जैसे कोर्ट के पास आपने आर्टिकल 13 देखा होगा, जुडिशल रिव्यू की पावर है। अगर उसे लगता है कोई भी लॉज अगेंस्ट है तो वो उसे नल एंड वाइड कर देता है। जैसे कि एनजैक हो गया, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में जो आई थी, उससे कोर्ट ने बोल दिया ये नल एंड वाइड है, क्योंकि इसमें क्या था, अपॉइंटमेंट करने का जो प्रोसीजर था वो चेंज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इन इंडिया द जजेस का अपॉइंटमेंट, इन इंडिया द पीपल हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉज, यानी अगर कोई भी अनजस्ट लॉज है तो हम लोगों के पास राइट है आर्टिकल 19 के अंडर में हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुली। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ फॉलो अस फॉर न्यू अपडेट।